तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में क्या बेहतरीन आज तेज़ी देखने को मिला। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं श्रीराम फाइनेंस के ऊपर, एंड मैंने उसको बताया हुआ है कि इसमें आप डायरेक्टली आप एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो, इस लेवल्स पे भी उस लेवल्स पे भी। मैंने इसको 600 के लेवल्स पे भी मैंने वीडियो बनाया था, अप्रॉक्स 600 समथिंग चल रहा था, एंड देन मैंने 700 के आसपास भी बनाया था। फिर वहाँ पे भी मैंने बोला था कि यहाँ पे फुल्ली एक्यूमुलेशन कर सकते हो आप, कोई भी इशूज़ नहीं है शेयर में, ठीक है। नाउ शेयर बहुत ही बेहतरीन रैली दे चुका है ऑलरेडी। 6 मंथ्स की बात कर ले तो 26% का रिटर्न है, एक साल की बात कर ले तो 26% का यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने, इस पर कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंसमेंट कर दिया, हम रिजल्ट चेकआउट करेंगे। शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है, अब इस लेवल्स पे हमें आगे के लिए करना क्या चाहिए हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस सिंगल वीडियो, ओके। एंड मैं अगेन बताऊंगा इस पर हमें करना क्या चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखो, चीज़ों को समझो। कुछ भी डाउट था प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ मैं स्क्रीनर पे, एंड देन वी विल डिस्कस देयर द रिजल्ट्स, फंडामेंटल्स, एवरीथिंग। डायरेक्टली चलते हैं रिजल्ट्स पे, पहले फंडामेंटल्स इसके बाद देख लेंगे। एंड मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक श्रीराम फाइनेंस करती क्या है, इज इन द व्हीकल लोन बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे मेनली फोकस ऑन द कमर्शियल बिजनेस, व्हीकल लोन फाइनेंसिंग करती है कंपनी, ठीक है। डायरेक्टली चलते हैं रिजल्ट्स में। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं इस बार सितंबर क्वार्टर, सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में बोले जाएंगे। रेवेन्यू देख लो तो 10,090 करोड़ से इंक्रीज होकर 11,912 करोड़ का देखने को मिल रहा है, प्रीटी ग्रेट, अच्छा खासा एक जंप दिया है। इंटरेस्ट देख लो तो 5,525। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो कंपनी का निकल के आता है वो 2,903 करोड़ से इंक्रीज होकर 3,279 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो दैट इज अ प्रीटी ग्रेट जंप इन द फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपनी का, ठीक है। फाइनेंसिंग मार्जिन देख लो तो 29% से 1% ड्रॉप हुआ है, 28% हुआ है, ओके। 1% से गिरा है फाइनेंसिंग मार्जिन इनका। बट वही अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो 2,830 करोड़ से इंक्रीज होकर 3,113 करोड़ का देखने को मिल रहा है, प्रीटी ग्रेट जंप एक्चुअली। और वही अगर नेट प्रॉफिट देख ले मोटा मोटी तो 2,153 करोड़ से इंक्रीज होकर 2,314 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 11.39 से इंक्रीज होकर 12.30 का देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स कैसे बोलेंगे, रिजल्ट्स आर प्रीटी ग्रेट, एक्चुअली प्रीटी ग्रेट, वेरी नाइस रिजल्ट्स, ओके। इस पर कोई डाउट नहीं। और कंपनी कॉन्स्टेंटली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट हमेशा इसका ग्रोइंग फेज पे ही है, ठीक है। 2,000 करोड़ के आसपास ही कंपनी अपना नेट प्रॉफिट काफ़ी टाइम से जमाई बैठी है, कभी कभार 3,000 क्रॉस कर जाती है, और एक बार 3,000 क्रॉस कर दिया था, उसके बाद फिर तो 2,000, तो ऐसे करके धीरे धीरे 2,000 के क्रॉस करके आराम से बैठी है कंपनी, इस पर कोई डाउट नहीं है। कंपनी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा, ठीक है। और वही अगर कुछ फंडामेंटल देख ले कंपनी के तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17 का पी देखने को मिला, जो कि इंडस्ट्री पी से अभी भी अंडर वैल्यूड है। शेयर यहाँ पे लार्ज कैप है, 1,49,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। 800 का वही आज ही हाँ ऑल टाइम हाई लगाया कंपनी ने। डेप्ट हम देखेंगे नहीं, एनबीएफसी है तो ऑब्वियसली हम नहीं देखेंगे ये सब। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे देख लो तो 72% पे ऑपरेट करती है कंपनी। प्रॉफिट को डबल डिजिट है, 12% पे ऑपरेट कर रही है। पीजी रेशियो अभी भी 1 के अंदर है, तो शेयर अभी भी अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख ले तो 25% यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 49% है, वेरी हैवी होल्डिंग ऑफ एफआईएस। और कॉन्स्टेंटली इन्होंने थोड़ा थोड़ा के माल बेचा है बिकॉज दे नो व्हाट इज कमिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर इंपॉर्टेंट था और उन्होंने किया भी अपना प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। डीआईएस की बात करूँ तो 18% का स्टेक है, तो इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं ये स्टेक। पब्लिक की बात करूँ तो 6% का स्टेक है, इन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया, यानी कि हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है अपना। नाउ व्हाट आई सजेस्ट, देखो अगर मेरे को खरीदना होता शेयर को तो मैं इस लेवल्स पे खरीदता, जब मैंने आपको बताया था कि शेयर 500-600 के लेवल्स को पहुंच गया था, लिटरली 600 का लेवल्स पहुंच गया था शेयर, ठीक है। और वहां से काफ़ी बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला। मैंने इस लेवल्स पे भी बोले थे आपको, वीडियोस बनाए थे कि आप उस टाइम पे एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो, एंड मैंने इसके तहत भी 700 का लेवल्स पर पहुंचा, मैंने तब भी एक वीडियो बनाया कि यू कैन गो हेड द एक्यूमुलेशन, इस पर कोई डाउट नहीं। शेयर बहुत बढ़िया है, अंडर वैल्यू शेयर है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, इस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एंड द रिजल्ट्स आर प्रीटी ग्रेट। रिजल्ट्स उस टाइम पे नहीं आए थे, बट उसके पहले के जो क्वार्टर्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खासा हमें रिजल्ट्स दिए थे, तो इसका एक्सपेक्टेशन था कि रिजल्ट्स ओके ओके आने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ गिरावट होगा, ठीक है। तो दैट वाज द गुड एक्सपेक्टेशन, और हुआ भी, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ओके। नाउ अभी क्या करना चाहिए शेयर में, ठीक है। ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो, आपने निचले स्तर में खरीद के रखा है शेयर को, दो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप जाके बेच दो शेयर को, अंदर निकल जाओ, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, आई वुड नॉट सजेस्ट। हाँ, आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ इंपॉर्टेंट के लिए पैसा वैसा चाहिए, देन गो है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बट अगर आपका विजन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, देन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाके बेच दो इस लेवल्स पे, अगर आपने 600 के लेवल्स पे खरीदा होगा इसको, ठीक है। अगर नीचे आ जाता है देन गो अहेड, एक्यूमुलेट सम मोर, कोई इशूज़ नहीं है भाई। जब तक कोई इशूज़ नहीं है शेयर में, आपको क्यों बेचना। एक सेफ शेयर है, कोई इशूज़ नहीं है, तो उस बेच को फ़ायदा है नहीं, समझ रहे हो बात को।
नाउ फ्रेश एंट्री आई वुड नॉट सजेस्ट शेयर फ्रेश एंट्री। मैं कभी भी ये शेयर्स, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कभी भी शेयर को ऑल टाइम हाई पे आपको नहीं बताऊंगा कि आप जाके उस लेवल्स पे एंट्री करो। आप जाके फ्रेश एंट्री लो उस लेवल्स पे। हाँ, आपका स्विंग ट्रेड का मन है कि चलो ठीक है, एक दो दिन के लिए खरीदा, एक जो जंप आ रहा है उसी में गंगा नहा रही तो उसी में जाके हम भी नहा लेते हैं, बस वो वाला लेवल अगर करना है तो गो हेड आप जा सकते हो। बट अगर आपका एक विजन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से है, हाँ चलो ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करो। मिलेंगे, मौका देगा कंपनी, ऑब्वियसली मौका देगा, नीचे आएगा। जब उस लेवल्स पे नीचे आए देन गो अहेड एंट्री ले लेना। एंड देन जितना आपको नीचे मिले आप उतना खरीदते जाना, उसका अकोमोडेशन करते जाना। तो ये मेरी तरफ सजेशन हो गए, ना कि कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है इस शेयर पे। ओके, तो प्लीज टेक इट एज सजेशन। अपने एजुकेशनल पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे भी जा करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट एनीवन। ओके, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप अपना सूझ बूझ दिखा के ही इन्वेस्टमेंट करो। आप कौन सेक्टर में जाना चाहते हो, आप कौन सा स्टॉक्स में जाना चाहते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कौन सा सेक्टर में कौन सा स्टॉक पकड़ना चाहते हो, आप कौन सा टाइप का स्टॉक में, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप आपको जाना है, वो आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और का वीडियोस देख के आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सजेशंस के तौर पे देखो, गो हेड, आप एजुकेशन पर्पस के तौर पे देखो कि कैसे वीडियो को, कैसे शेयर को देखा जाता है, किस लेवल्स पे डालने हैं, ये सारी चीज़ें देखो, ना कि आप जाके बस देखा ओके इसने बताया है बढ़िया शेयर उठा लेते हैं। ये गलती कभी मत करना। ओके, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।